ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर मैंने आपको समझा चुके हैं। ठीक है, पहले समझा दिया था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि 6 रेशियो है हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन्हीं 6 रेशियो से हमें खेलना है। इन्हीं 6 रेशियो से हमें क्या करना है, खेलना है। भाई साइन का मतलब क्या था, बोलो, P/H। कॉस का मतलब B/H। टैन का मतलब P/B। अब इसी का रेसिप्रोकल मारते जाओ, इसी का रेसिप्रोकल मारते जाओ। कॉट हो जाएगा टैन का रेसिप्रोकल B/P हो जाएगा। ठीक है, सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल H/B हो जाएगा। कॉसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल H/P। ये सारी बातें बार बार हो चुकी हैं, इसको फिर से दोहराना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इसका एक ट्रिक बताई थी कि पाकिस्तान भी प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह पाकिस्तान भी प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H साइन, B/H कॉस, P/B टैन। ठीक, फिर इसी को उल्टा जाएंगे, उल्टा यहीं से B/P कॉट, H/B सेक और H/P कॉस। ठीक है ना, मतलब आपको ऐसे आना है, बाद में ऐसे वापस जाना है। करेक्ट, बस। ये अगर ये 3 याद हैं, साइन कॉस टैन, तो बाद में इस तरह रिंग बना लो और टैन का रेसिप्रोकल कॉट कर देंगे, कॉस का सेक रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का कॉसेक रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो इसके वजह से बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये पार्ट 2 है। ये क्या है, लेक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 नहीं देखना। पार्ट 1 करने के बाद ही पार्ट 2 करना है। तुमको क्वेश्चन दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या, तो tan A = 5/12। tan A कितना दिया हुआ है, 5/12 दिया हुआ है। ठीक है, और उसी बेस पर तुम्हें cos A पता करना है एंड उसी बेस पर तुम्हें cosec A माइनस cot A पता करना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें तुम्हें पता करना है। ठीक है ना, चलो। अच्छा, tan का मतलब P/B, टैन का मतलब P/B, ये तो टैन का मतलब है। तो अगर तुम ट्रायंगल बनाओगे, अगर A को यहाँ रख दोगे, यहाँ 90 बनाओ तो यहाँ को A को रख दो, A को यहाँ रखा, अगर A से देखेंगे तो ये P, ये B हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो 90 का अपोजिट ही होता है, मालूम है हमें। यानी कि 5/12, यानी P दिया है 5, बेस दिया है 12। हाइपोटेन्यूज क्या है नहीं पता, हाइपोटेन्यूज तो निकाल के रख लो, उसके बाद cos A और जो भी पूछा है उसके बाद ही करना है। लेकिन हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकाल के रखना है। कैसे निकालोगे, h का स्क्वायर पाइथागोरस से, h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 25 + 1 44। ये हो गया h, यानी कि h आ जाएगा अंडर रूट में 25 + 1 44 169। 169 अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ गया 13 बन के बाहर आ जाएगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत स्टेप थी नहीं, वैसे थी नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो एच हमें मालूम पड़ गया 13। ठीक है, 5 12 से 13 आता है हाइपोटेन्यूज, 3 4 से 5 आता है हाइपोटेन्यूज। ये याद कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप तुम्हें दिखाना ज़रूरी है। अब पता क्या करना था सर, पता क्या कर, पता हमें कॉस ए पता करना था। भाई कॉस ए के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कॉस का मतलब B/H। इसीलिए देखो एच हमने पहले से निकाल के रख लिया था, हमें पता था कि बाद में एच की ज़रूरत है। ठीक है ना, बस B कितना है 12, अगर A इधर है तो B इधर 12, H कितना 13। क्या यार ये मतलब क्या है बताओ। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार किए हैं हम लोग ने, तो समझाने जैसा कुछ था नहीं, ये आपको खुद ही समझ में आना चाहिए था अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले पार्ट में कर चुके हैं। cosec A का रेशियो क्या है, H/P है। cosec A का मतलब साइन का रेसिप्रोकल H/P। तो H/P, भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया cosec A माइनस cot A। cosec A के नीचे cosec A का रेशियो लिखो, माइनस के नीचे माइनस लिखो, cot A के नीचे cot A का रेशियो लिखो, B/P। टैन का P/B होता है तो cot का B/P होगा। अब लिख लो यार वैल्यू, H/B सब है तो तुम्हारे पास। H कितना है 13 है, P कितना है 5 है, B कितना है 12 है, P कितना है 5 है। डिनोमिनेटर तो पहले से कॉमन है यार, ये तो कितना हलवा सा हो गया था। ठीक है, 1/5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो यार किस हिसाब से पूछ लिया, अगर पहले पार्ट में क्लियर था तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC
ए क्या है 90 डिग्री पर है, ए 90 डिग्री पर है, तुम्हें साइन सी और टेन बी पता करना है और कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है। पहले यार ये बना दे, ए पर 90 डिग्री बोल रहे हैं, यहाँ ए हो गया, एक को मान लो बी, एक को मान लो सी, और साथ में ए भी दिया तुम्हें 7, ए बी तुम्हें 7 दिया, चलो 7 ले लिया, ए बी 7 दिया हुआ है। एंड बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक और इन्फॉर्मेशन दी है, बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1, तो बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1, माइनस ए सी है ये, उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस ए सी हो जाएगा, प्लस का ए सी हो जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, हमें 2 इन्फॉर्मेशन आ गई, ए बी 7 दिया है, बी सी 1 प्लस ए सी, यानी ये बी सी ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 1 प्लस ए सी के बराबर है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा इस चैप्टर में इस चैप्टर को डील करने का अप्रोच क्या रहता है बताइए भाई। हमारे पास रेशियो कहानी चल रही है, हमारे किसकी कहानी चल रही है, रेशियो की, पी अपॉन बी, बी अपॉन बी, एच अपॉन बी, ये रेशियो चल रही है। मतलब हमें कुल मिला के कहीं ना कहीं से एक ट्राइंगल की तीनों साइडें मालूम होना चाहिए, ऑल 3 साइड, मतलब ये इस पूरे चैप्टर का अप्रोच है, मस्ट बी नोन या मस्ट बी नोन लिख लो, या पता होना चाहिए या पता करना चाहिए हमें, ये हमें ऑल 3 क्या साइड्स मालूम होना चाहिए। ये इस चैप्टर का अप्रोच बता रहा हूँ, क्या ऑल 3 साइड क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। सर ए भी मालूम है, सर सिर्फ ए भी पता है, बाकी तो पता नहीं है। कम से कम अगर 2 साइड मालूम हो तो हम पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लें। तो पहला तो इस चैप्टर का अप्रोच तो पूरा कर देंगे। अप्रोच क्या है इस चैप्टर का, पता क्या करना है अंदर की, वो अभी वो तो करना ही करना है, वो तो अलग बात होगी, लेकिन हर चैप्टर का सोचने का एक तरीका होता है मैथ में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रेशियो वाला पढ़ रहे हैं, इसका सोचने का तरीका क्या है कि यार कम से कम तीनों साइड पहले पता चल जाए, बाकी तो हम जो भी ये तुम्हें रेशियो पूछा गया तो निकाल ही लेंगे। तो इस चैप्टर का ये अप्रोच था। इज इट क्लियर? इस चैप्टर का क्या था, ये अप्रोच था। ये अंदर जाके याद करो, ठीक है। तो चलो पाइथागोरस के लिए सर हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर ए बी गिवन है, बाकी बी सी ए सी गिवन नहीं है। तुम्हें लग रहा है बी सी गिवन है, ऐसा तुम्हें लग रहा है बी सी नहीं गिवन है, लेकिन बी सी एक वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है। मतलब बी सी कितना है 1 प्लस ए सी के बराबर है, यानी बी सी हम मान सकते हैं कि हाँ अधूरा गिवन है लेकिन गिवन है। चलो पाइथागोरस तो लगाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब बी सी का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, बी सी हाइपोटेन्यूज है ना, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ठीक है, प्लस पी का स्क्वायर, पी ए सी को पी मान लो, पाइथागोरस में किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेन्यूज तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, चाहे ये परपेंडिकुलर ले लो चाहे ये परपेंडिकुलर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब बी सी कितना गिवन है 1 प्लस ए सी गिवन है, बी सी का स्क्वायर 1 प्लस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि बी सी किसके बराबर था 1 प्लस ए सी के बराबर, तो 1 प्लस ए सी का होल स्क्वायर मारना पड़ेगा। ए सी सर ए सी नहीं पता, प्लस ए बी तुम्हें गिवन है 7 का स्क्वायर 49, ओके ठीक है ना। चलो अब क्या करना, इसको आइडेंटिटी वाइज ओपन करना पड़ेगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह 1 डालेंगे, बी की जगह ए सी डालेंगे, और 2ab ए की जगह 1 डालेंगे, बी की जगह ए सी डालेंगे, है ना, यही तो है। या एक्स वाई का ए बी में कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो एक्स प्लस वाई कर लो, कि ए बी यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं सर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ये 9th वालों को बताना है क्या। तो 1 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी मतलब ये वाई वाला स्क्वायर, ये सेकेंड वाला क्या है वाई है, ये पहला वाला एक्स है, समझो पहला वाला क्या है सेकेंड वाला। ए सी अलग अलग नहीं है, ये सिंगल है, वो नाम है, इसको अलग अलग मत समझना, ए अलग सी अलग मत समझना, ए सी एक ही वेरिएबल है। इज इक्वल टू ए सी सॉरी प्लस 2ab भी तो है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू ए सी, 2ab में क्या डालोगे 2 इंटू 1 इंटू ए सी, ये डालोगे ना 2 इंटू 1 इंटू ए सी, 2 इंटू 1 2 ए सी,
इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा कर दिया, AC का स्क्वायर प्लस 49, ऐसे फॉलो अप करते हुए चले हम लोग। सही है, सही। AC का स्क्वायर AC और कट गया, इधर आके माइनस होगा, कट गया, बचे क्या 1 का स्क्वायर 1, 1 उधर जाके 49 से माइनस करा दो, 48 हो जाएगा। 2AC कितना हो जाएगा 48, फिर 2 के इधर आके डिवाइड कर लो तो AC कितना आ जाएगा 24, AC मिल गया 24, तो ये 24, तो BC कितना 1 प्लस AC है, 1 प्लस 24 25 हो जाएगा, तो BC आ जाएगा ऊपर की इंफॉर्मेशन से, है ना। BC किसके बराबर था 1 प्लस AC के बराबर था, AC कितना आ गया 24, 1 प्लस 25 हो जाएगा। लो मिल गए तीनों लोग हमें, ये 7 ये 24, यहाँ ट्रायंगल बना दें, नए तरीके से काम करेंगे अब। ये 25 मिला, ये 7 गिवन था, ये 24 मिला, यहाँ लिया था हमने A, यहाँ B, यहाँ C। ओके चलो, अब पूछा क्या गया फाइनली सर, पूछा बहुत कुछ गया, साइन C tan B, साइन C और tan B पूछा गया, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइन C, साइन का रेशियो क्या है P/H। अब देखो P/H साइन C के हिसाब से P क्या है, अकॉर्डिंग टू C से देखोगे तो P क्या है 24 है ना। C के सामने कौन खड़ा है AB 24, तो P है AB एक्चुअली, B क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है ना, हाइपोटेन्यूज 90 का ऊपर फिक्स रहता है। C से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 24/25, बस आंसर दे दिया। दूसरा पूछा है कि tan B बताओ, tan B का फॉर्मूला क्या है P/B है, tan का फॉर्मूला क्या है। अब P कहाँ पर है, इस B से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये है, अब परपेंडिकुलर ये हो जाए क्योंकि B से देख रहे हैं, तो 7 और बेस हो जाएगा 24/24, समझ गए। ये इस तरीके सॉल्व करना है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना मज़ेदार क्वेश्चन था कि इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन नहीं थी, एक ट्राइंगल के 3 साइड मालूम होना चाहिए, अगर 2 भी पता होता तो पाइथागोरस से निकाल लेते, लेकिन 2 भी नहीं मालूम था, दूसरा वाला भी अधूरा टाइप में मालूम था, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत था। हम अड़े हुए थे कि अब पाइथागोरस लगाना है, हमें हर हाल में लगाएं। तो BC तुम्हारा क्या था 1 प्लस AC, कैसे आया BC, क्योंकि BC माइनस AC इज इक्वल टू 1 गिवन था। तो सर हमें कैसे पता चलेगा हम AC को वहाँ भेजें, हम BC को भी वहाँ भेज सकते थे, तो भाई BC को वहाँ भेजते, यहाँ -1 AC बचता, माइनस AC बचता, तो दिखने में नहीं अच्छा लगता, फिर वापस से सारे साइन चेंज कराओ, तो आंसर आता फिर भी सही अगर AC इज इक्वल टू भी लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, AC माइनस में था, उधर जाके भेज दिया, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। तो ये कितना अच्छा, देखो सीखने का तरीका समझो, सोचने का तरीका समझो। मैंने सम दिखाया, आपने सीख लिया था, फिर भी एक चीज़ मिस हो रही थी जो आप लोग नहीं समझोगे, वो नहीं था, वो टीचर का ही काम होता है फिर कि वो चीज़ बता दें, मतलब इतना बताने के बाद भी एक और पॉइंट लैक हो रहा था, एक और पॉइंट लैक हो रहा था। क्या पॉइंट लैक हो रहा था, यहाँ पर लैक हो रहा था कि हमने BC इज इक्वल टू ही क्यों इक्वेशन बनाई, AC इज इक्वल टू क्यों नहीं बनाई, हमें कैसे पता चले कि किस हिसाब से बनाना है। तो ये एक अप्रोच, ये सोचने का तरीका है कि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए कि हमने BC इज इक्वल टू क्यों रखा। तो मेरे लिए आसान क्या था, मेरे लिए आसान क्या था कि यार AC यहाँ माइनस में था, उधर भेज दो प्लस में AC हो जाए, हमें प्लस नंबर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हम ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं अपने आप को प्लस नंबर के लिए। अगर तुम यहाँ पे AC को रखते तो यहाँ पे माइनस AC बचता है ना, BC को उधर भेजते 1 माइनस BC। अब बताओ माइनस AC पाइथागोरस में माइनस का काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, पाइथागोरस भी लगाओगे अगर, पाइथागोरस में तो प्लस का AC पूछा जा रहा है, प्लस का AB पूछा जा रहा है, प्लस का BC पूछा जा रहा है पाइथागोरस में, माइनस का AC सर। फिर क्या करते सर, माइनस हटाने के लिए सब में मल्टीप्लाई करते माइनस से, तो माइनस AC क्या हो जाता, प्लस AC हो जाता, +1 क्या हो जाता, -1 हो जाता, माइनस BC क्या हो जाता, प्लस का BC हो जाता। चलो ठीक है, ये भी ठीक था क्या
ए सी इज इक्वल टू बी सी माइनस वन, है ना, बी सी इधर कर दिया, माइनस वन इधर कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ए सी जहाँ जहाँ ए सी दिख रहा था वहाँ पर बी सी माइनस वन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर क्यों कर, सीधे हमने क्या किया, माइनस ए सी उधर भेजा, प्लस ए सी किया, पाइथागोरस लगाया, जहाँ तुम्हें बी सी दिखाई दिया बी सी को पकड़ा और बी सी की वैल्यू डाल दी, लाके पटक दी। बी सी मतलब वन प्लस ए सी का वन प्लस ए सी, बी सी मतलब वन प्लस ए सी, तो बी सी का स्क्वायर मतलब वन प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाया, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी, आप कहीं पर देखोगे फटाफट सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, है ना, यूट्यूब में देखोगे सॉल्यूशन करके मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको सोचने का तरीका बताया कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए या आगे क्लास में भी इतनी रेशनल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए कि चीज़ों को आजू बाजू वाली सिचुएशन को भी मान के चलो या सोचो कि ऐसा नहीं तो ऐसा होता तो क्या होता। तो 15 मिनट ज़रूर लिया है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं समझाया मैंने, एक पूरी एक आपकी एक सोच को डेवलप किया है मैथ की, ठीक है ना, तो ये भी ज़रूरी है। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 50, तो क्या करोगे, या तो क्यू आर को उधर भेज दो या पी आर को उधर भेज दो, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू आर, फिर पाइथागोरस मारना, जहाँ जहाँ पे पी आर दिखेगा वहाँ पे 50 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर मार देना। आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। एक्सपेंशन में हमने ये चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, आइडेंटिटीज वाले एक्सपेंशन में। क्या है आपने एक्सपेंशन कि एक्स की जगह आप कुछ भी रहने दो, एक्स के इक्विवेलेंट वैल्यू डाल देंगे, वाई की जगह कुछ भी रहने दो, वाई के इक्विवेलेंट वैल्यू डाल के आइडेंटिटी को ओपन कर दें। तो एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे क्लास के लिए भी आपका यह आपको करना आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, फिर पाइथागोरस से सारी वैल्यूज निकाल लोगे, बाद में पता ही आपको क्या करना है, ठीक है ना। क्या लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 15, कैप लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है, दोनों 15 है, बी सी 18 है, अच्छी बात है। क्या बोला है, कॉस ए बी सी निकालो, साइन ए सी बी निकालो। कॉस ए बी सी का मतलब सर भाई कॉस ए बी सी मतलब बी वाला लो, सेंटर वाला, एंगल सेंटर का पकड़ा है, मतलब कॉस बी निकालना है। कॉस क्या निकालना, बी। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, ठीक है ना। साइन ए सी बी मतलब क्या, अभी तक तो सर सिंगल लेटर दे रहे थे। साइन ए सी बी मतलब एंगल मतलब बीच का होता है। अगर कोई ट्राइंगल का अगर हम एंगल बोलते हैं जैसे बी ए सी, अगर बी एंगल बताना तो कैसे बताते हैं, सी बी ए बता दो या ए बी सी, मतलब बी हमें बताना तो बी बीच में रखें। तो साइन ए सी बी मतलब साइन सी। तो सर इतना फैल क्यों दिया गया, तो सर इतना फैला के क्यों दिया गया, अभी तक तो सिंगल लेटर था, अब ये 3 लेटर से दिया गया। तो जब एंगल बहुत सारे होते हैं कंबाइंड में, जैसे ये ट्राइंगल कुछ ऐसे है, अब एंगल बी क्या लें, बी भाई यहाँ पे डी बी सी लें कि सी बी ए लें, क्या लें, क्योंकि बी दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, इधर से भी और ओवरऑल डी बी ए में भी। बी जो है लेटर ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, पूरा होल भी हो रहा है। तब आपको तीनों लेटर लेने पड़ेंगे कि कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं। हम एंगल डी बी सी की बात करें, डी बी सी की बात कर रहे हैं, या फिर एंगल सी बी ए की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एंगल बी बीच में आ रहा है, या फिर एंगल डी बी ए की बात कर रहे हैं, डी बी ए बड़ा वाला एंगल डी बी ए, समझे। इसलिए हमें बाकी दोनों लेटर भी लेने पड़ते हैं, दोनों एंगल रेफरेंस लेना पड़ता है कि एंगल बी में कौन सा एंगल की बात करें, क्योंकि एंगल बी काफ़ी लोगों से इन्वॉल्व है, काफ़ी लोगों से इन्वॉल्व है ना। यदि किसी का नाम बोलना है शाहिद कौन, शाहिद 3-4 शाहिद है, तो हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। शाहिद यार वाहिद का भाई है वो शाहिद, या वो देखो वो क्लास में जो वो स्कूल में पढ़ता है वो शाहिद। तो वैसे एंगल बी, कौन सा एंगल बी, भाई कई लोगों से इन्वॉल्व है, डी बी सी भी है, डी बी सी भी है एंगल बी, सी बी ए भी है एंगल बी, डी बी ए भी है एंगल बी।
तो यानी कि यार इस कॉलेज में कुछ तो कहानी है। चलो चलिए, तो कुल मिला के कॉस बी पूछा गया, साइन सी पूछा गया है, यानी कॉस ए बी सी से पूछा गया है और सी का साइन ए सी बी से पूछा गया है। चलो, तो सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी कमाल वाली चीज़ कर दी। ए बी ए सी 15 है, समझो यहाँ पे ए, यहाँ ले ले, चलो यहाँ ले ले बी, यहाँ सी, यहाँ ए ले लें, क्योंकि एक बार बी पूछा गया और एक बार सी पूछा गया, तो बी सी को 90 में ना रखें, ए को 90 में रख दें। तुमने अपना दिमाग दौड़ा दिया, तेज़ दिमाग हो तुम क्या हो, तेज़ दिमाग हो। तुमने कहा यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है 90, चलो ए को यहाँ ले लो, इधर सी लो, इधर बी, साइन कॉस बी पूछा है तो इधर से देख लेंगे, साइन सी पूछा इधर से देख लेंगे। तुमने अपना तेज़ दिमाग दौड़ाया, लेकिन ये गलत था। क्यों गलत है सर, क्यों गलत है? एक बार सर कॉस बी के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार साइन सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ए ही तो 90 रखेंगे, ए ही तो 90 रखेंगे। तो भाई इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ लिखा गया है कि ए बी सी तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है? कहीं दिया है? कहीं दिया ही नहीं है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर दिया होता ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर दिया होता तब तुम ये लॉजिक लगाते। चलो एक बार बी पूछा एक बार सी, यानी ए 90 होगा, एक बार बी एक बार सी से कर देंगे, तब तो तुम लॉजिक लगाते। लेकिन कहीं पर भी गिवन नहीं है मेरे भाई, कहीं पर भी गिवन नहीं है कि ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है रेशियो का, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। चलो, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, रैंडमली एक बनाना पड़ेगा ट्राइंगल। एक रैंडमली हमने बना दिया ए बी सी, जिसमें ये ए बी 15 है, ये ए सी भी 15 है, बी सी तुम्हारा क्या है 18। ये थी कहानी। ए बी सी तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंडीशन ही हटा दी, शक का वो हटा दिया। तो अब हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कॉस ए बी सी, कॉस ए बी सी। सर कॉस ए बी सी पूछ रहा है, ए बी सी पूछ रहे हैं, तो सर यानी 90 तो कुछ है और दिख नहीं रहा है इसमें। नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बना देंगे। 90 बना दो अपनी मर्जी से, ये 90, ये क्या है 90, ठीक है। ये 90 हमने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर एक बना दिया, ठीक है ना, ये 90 बना दिए। अब तुम्हें रेशियो पूछा गया कॉस ए बी सी, ठीक है ना। तुम्हें देखो कॉस के क्या पूछा गया, एक एंगल पूछा गया है कि बताओ यहां पर क्या एंगल है, क्या एंगल है। देखो एंगल पूछा गया, कॉस एंगल ए बी सी, तुम्हें एंगल बताना, ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे यार, ये 90 डिग्री यानी एक ट्राइंगल तुम्हारा तैयार इधर हो गया, एक ट्राइंगल तुम्हारा तैयार इधर हो गया, ठीक है ना। एक ऐसे ट्राइंगल तैयार हो गया 90 डिग्री वाला, भाई ये 90 वाला, दोनों तो 90 हुआ ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में याद रखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो बेस में, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, 15-15 आइसोसेलेस हो गया। अगर ये दो लाइन इक्वल वाली लाइन होगी तो इसको बेस बोलेंगे। जब एक बेस बनाते हैं 90 डिग्री तो वो बन जाता है मीडियन, मतलब ये लाइन क्या हो जाता है, इक्वल बाइसेक्ट हो जाता है। ये आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, अगर बेस में इक्वल लाइन से हट के बेस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। जैसे कि ये 10 था, ये 10 था, अगर हमने ऐसे लाइन परपेंडिकुलर खींची और ये लाइन थी तुम्हारी समझो 16, तो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। या फिर 8 और 8 दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर हो, वाइस एंड वर्सा। अगर तुम्हें बोला गया है कि ये जो निशान है ये इस लाइन के आधे पर है, ये लाइन जो खींची गई है ऊपर इस बेस के आधे से खींची गई, मतलब परपेंडिकुलर ही होगी, पक्की बात है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये नोट कर लो। प्रॉपर्टी है ना, हमेशा बुक के ऊपर टॉप में नोट कर लिया करो, हॉट पॉइंट में। यहाँ बुक में लिखना सीखो, हेडर में
यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, फुटर में इम्पोर्टेंट पॉइंट, तब मानी जाएगी आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप जो रफ में लिखते हो ना, तो रफ में कहाँ से रेफरेंस लोगे भाई, कहाँ ढूंढोगे तुम। तो कुल मिला के ये 9 हो गया, 18 था ना टोटल, ये 9 हो गया। 9 और 15 से ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, 9 और 15 से ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे पाइथागोरस लगाकर। पाइथागोरस भाई 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, एक पी हो गया, एक बी हो गया। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 225, पी का स्क्वायर, चलो इसको पी ले लो, जिसको चाहे उसको पी ले लो, या इसको पी ले लो, चलो हटाओ पी नहीं मालूम हमें। ए डी ले लो, डी पॉइंट, ए डी का स्क्वायर प्लस बी हो गया 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81 इधर आके माइनस कराओ, ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो 225 से 81 माइनस होगा, बच्चे कितना 169, कितना बच रहा है 144 बच रहा है शायद। तो 144 आ जाएगा, ये सब नंबर पहचान के चलो। 144 मतलब 12 आंसर आ जाएगा ए डी, ठीक है ना। रूट से बाहर निकालोगे, ये हो गया 12, करेक्ट। अब देखो, अब तुम्हें जो निकालना भाई निकालो। अब तुम्हें क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है। इस तरह ए बी सी से मतलब कॉस बी निकालना है। कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एच। तो ये बी हो गया, ये एच, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बाकी निकालते रही ना, बाकी जो भी पूछा गया तुम्हें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल टू 0। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है, ओके। एंड व्हाट इज आस्किंग इज, क्वेश्चन इज साइन ए मतलब फाइंड आउट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए। ये हमें पता करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हम वहाँ से चलते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, पता ये करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है इसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। तो ये उठाओ, ये उठाया ब्लैक पेन है, ये उठाया भाई। देखो साइन ए कॉस ए 2 कॉस ए साइन ए, आप जब ट्राइंगल बनाओगे तो सब जगह ए की बात हो रही है, तो ये 90 और ये तो ए दे दो, ठीक है ना। क्योंकि सभी जगह किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए दे दो। इधर से देखो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। ए से यहाँ तक। तो सवाल ये है कि सर परपेंडिकुलर है क्या, सर बेस कितना क्या गिवन है, सर हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, सवाल ये है। तो गिवन में तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ी सी घुमा के दी थी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, करेंगे, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर हम लोग क्या करें कि माइनस का जो भी कंपोनेंट है उसको उधर बेच के प्लस में बना लेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं आगे क्या चीज़ें बन के आती हैं। तो 5 cos a इज इक्वल टू 12 माइनस का 12 साइन ए, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 साइन ए हो जाएगा, ओके। ओके सर, अब सर अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एक देखो कुछ फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। इसी का रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है ना। और भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, वो आपकी याद रखनी पड़ेगी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ आइडेंटिटीज मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया क्या, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, tan के बराबर, और इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस अपॉन साइन करेंगे, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आइडेंटिटी ये है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी तुम्हारे पास ये है, ये उस दिन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने 3 आइडेंटिटीज लिख दिया था इन शॉर्ट कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर समझो, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर समझो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर समझो, मतलब याद कर लो। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, ये सारे आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रहनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या साइन अपॉन कॉस कुछ बनता हुआ दिख रहा है? हाँ सर, 12 को इधर ले लेंगे, डिवाइड मिल जाएंगे, और साइन ए इधर बचेगा, कॉस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 इधर आके डिवाइड होगा, कॉस ए इधर आके। क्या साइन अपॉन कॉस जाना पहचाना तो नहीं लग रहा? हाँ सर, ये तो tan है, ये तो tan ए है, ये क्या है? साइन अपॉन tan है, और tan ए का मतलब ही P अपॉन B। मिल गया हमारा ट्राइंगल की इन्फॉर्मेशन, ये A था, यानी P हो गया 5 और B हो गया 12। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से निकाल के साइन एक जगह P अपॉन H, कॉस एक जगह B अपॉन H, 2 इंटू कॉस ए मतलब 2 इंटू B अपॉन H, माइनस साइन इंटू मतलब P अपॉन H। तो जो भी जिसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट से तुम्हें क्या सॉल्व करना रहेगा? फाइनली तुम्हें फ्रैक्शन जैसा एक नंबर, एक सिस्टम दिखेगा फ्रैक्शन में, उसे सॉल्व करना होगा। डिनोमिनेटर कॉमन करना, फिर लास्ट में रेसिप्रोकल करके, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। पता है कि नहीं पता है? ये चीज़ें तो पता ही है आपको, समझ गया ना। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा? 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 25 प्लस 140 169, बाहर निकालो 13 आ जाएगा। बस साइन है मतलब P अपॉन H 5/13, ऐसे होगा ना, 5/13 प्लस कॉस है मतलब B अपॉन H 12/13 अपॉन 2 इंटू कॉस है, कॉस है मतलब B अपॉन H इंटू 12/13 प्लस सॉरी माइनस, ऊपर ही माइनस ही था, सॉरी माइनस का साइन है, साइन है मतलब P अपॉन H 5/13, करेक्ट। इसके नीचे इसके वैल्यू को हमने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट किया। और क्या किया यार? 13 डिनोमिनेटर कॉमन लग रहा है, 5 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 7/13 बचेगा, अपॉन 2 इंटू 12 24 माइनस 5 19 अपॉन 13 हो जाएगा नीचे। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, ठीक है, 13 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, 13 क्या माइनस 7/19, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना माइनस प्लस वाला, ऊपर प्लस में ही था, माइनस मुझे लगा ऊपर प्लस में था भाई। तो 5 + 12 17 हो जाएगा एक्चुअली ना, प्लस का 17/19 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में प्लस था, मुझे लगा माइनस है, नीचे माइनस है, ठीक है। तो यार काफ़ी इजी था ये, सिर्फ थोड़ा सा आपको लेफ़्ट राइट करना था, थोड़ा सा क्या करना था, लेफ़्ट राइट करना था, ठीक है ना। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तुम्हें, जैसे 3 cot A = 4, 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 cot की वैल्यू क्या होती है? B/P, मतलब B 4 हो गया, P 3 हो गया। हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, बाद में वैल्यू को कंपोज मार देना, पूरा कंपोजिशन, पूरी सजावट है ये, वैल्यू आ गई यहाँ से। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की सजावट ही तो करनी है यार, यहाँ पे डेकोरेट करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू करना ही क्या था। तो ठीक इसी तरह ये सारे क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर वैसे ही होना है, हिंट दिया हुआ था यहाँ पर। अब देखो कॉसेक, ये तो ईजी है, कॉसेक 13/12, कॉसेक का मतलब H/P, H 13 है, P 12, तो इसमें बेस निकालना है, बेस निकालो, वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है ना। वैल्यूज़ की क्या करना है, निकाल लेना। एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर लो, पाइथागोरस से निकाल लो। ये भी वैसे ही होना है, 5 नीचे आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा, P/H, बेस निकाल लेना, बेस 4 आएगा, 3 और 5 से बेस 4 होता है। एक और इन्फॉर्मेशन दी, देखो दिया हुआ है तुम्हें, sin θ = cos θ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देख लो, दिया हुआ है sin θ = cos θ, ये गिवन में है। आस्किंग क्या है तुम्हारी, फाइंड आउट क्या करना है,
2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये पूछा गया है। ये गिवन है, जो गिवन होता है उसको पकड़ के हम लोग चलते हैं, जो गिवन होता है उसको पकड़ के हम लोग चलेंगे। अब देखो ये है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हुआ इसका मतलब सर? इसका मतलब ये हुआ कॉस के नीचे लिया हो भाई, साइन अपॉन कॉस को तो बिल्कुल दिल से दिमाग से जोड़ के रखो। साइन अपॉन कॉस को, साइन अपॉन कॉस को दिलो दिमाग में जोड़ के रखो, बहुत बार यूज होते हैं, बहुत बार यूज होते हैं। एंड दैट इज़ योर व्हाट एंड थीटा। तो कॉस नीचे आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? कॉस को नीचे लिया है तो इक्वल टू के बाद यहाँ क्या बचेगा? 1 या 0? यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सुन लो अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैथ का। भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था। अब कॉस थीटा को दो तरीके से ला सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले फंक्शन से, या प्लस और माइनस वाले फंक्शन से। अगर प्लस और माइनस वाले तरीके से ला रहे हो, अगर प्लस या माइनस वाले तरीके से ला रहे हो, क्योंकि कुछ और रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा है कि मल्टीप्लाई है प्लस है क्या है, तो कॉस थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये प्लस में माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा वापस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 0 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा, सेम वैल्यू पहुँच जाओगी, पहुँच जाओगी। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि इधर और कुछ रिलेशन है ही नहीं, कैसे इसको क्या बोल के लाएं? चलो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले फंक्शन से लेकर आए। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड वाले फंक्शन से ला रहे हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचा छोड़ोगे? 1 बचा छोड़ोगे, क्योंकि भाई कॉस थीटा उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, वापस यहीं पर आ गए। समझ रहे हो बात को? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि कॉस थीटा को डिवाइड मिला तो यहाँ पे 1 तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वापस जाके मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 1 इंटू कॉस थीटा, सेम टू सेम आ गए नहीं आ गए। अगर कॉस थीटा को यहाँ पे प्लस और माइनस वाले फंक्शन से ला रहे हो, इक्वल टू के वन साइड अदर साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस थीटा है, बाई डिफॉल्ट यहाँ प्लस है समझो, इधर आके माइनस कॉस थीटा, तो इक्वल टू में यहाँ क्या कुछ नहीं बच रहा, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि माइनस उधर जाके वापस प्लस हो जाएगा, तो सेम टू सेम आंसर हो गया। तो इसी का ध्यान रखो। कुल मिला के साइन कॉस थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। एंड व्हाट इज 1 हेयर, व्हाट इज साइन अपॉन कॉस हेयर? tan थीटा। साइन बाई कॉस क्या है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन बी, मतलब P भी 1 आ गया और नीचे 1 मान लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, B भी कितना है? 1। तो ट्राइंगल बनाओगे, ये भी 1 ये भी 1, ये कहना चाह रहे थे। यहाँ पे थीटा रख दो, रेफरेंस यहाँ से नहीं, ये भी 1, तो ये वाला आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा? देखो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, एच हटा दो, ऐसे लिखा करो डायरेक्ट, पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर है, अंडर रूट डायरेक्ट मार दो, P1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, बी भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में अंडर रूट 2 आ गया कि बस। अब क्या निकालना है सर? निकालना ये था। तो यार ये कंपोजिशन करने में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही तो बता दो, कंपोजिशन करने में क्या दिक्कत? 2 tan स्क्वायर थीटा बाई tan के नीचे P अपॉन बी, 1/1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के नीचे P अपॉन एच, P मतलब 1/√2 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 खुल जाएगा। अरे भाई बहुत समझाना पड़ रहा है। देखो P अपॉन बी मतलब 1/1, P भी 1 है, B भी 1 है, ठीक है ना? तो P अपॉन बी 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर होता है P/H, P कितना है? 1 है, और H कितना है? √2, लेकिन होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। बाद में -1 यहाँ पे चल रहा है, सिंप्लीफाई कर देना। साइन स्क्वायर थीटा -1 की कोई सर आइडेंटिटी भी होती है? साइन स्क्वायर थीटा -1 की नहीं होती, 1 माइनस साइन स्क्वायर की होती है, ठीक है ना? तो इसकी कोई नहीं होगी, इसको तुम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार दो। सो हाउ इजी एक्चुअली इट वॉज, ठीक है ना? अब देखो प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चन हैं कि कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है? कॉस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। करेक्ट है, ठीक है ना? तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये कैसे प्रूफ करें?
ये कैसे प्रूफ करें सर? एक काम करते हैं, कॉस और कॉस दोनों साइड 1/cos से मल्टीप्लाई करा दें। क्या मल्टीप्लाई करा दें? यहाँ पर भी 1/cos से मल्टीप्लाई करा दें, 1/cos थीटा से, यहाँ पर भी 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करा दें। तो सर ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि 1/cos से मल्टीप्लाई करा दें? ये क्या रास्ता है? कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं। तो पहली बात तो एक इक्वेशन में अपनी मर्जी से कुछ भी छेड़ सकते हो। पहली बात तो ये समझो, कोई एक इक्वेशन है, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर, लेकिन शर्त यही है दोनों साइड करना पड़ेगा। बस ये शर्त है, तुम्हें जो करना है कि क्या भी ला के यहाँ पे एक गाना लिख रहे हो, यहाँ पर एक गाना लिखो, सेम गाना लिख दो। यहाँ तो फिल्म की स्टोरी लिख रहे हो, यहाँ भी लिखो सेम फिल्म की स्टोरी लिखो, लेकिन वही करना पड़ेगा, दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये तो हमने छेड़खानी कर दी अपनी मर्जी है ना। तराजू में यहाँ पे कुछ रखा तो यहाँ पर भी कुछ रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। हमारा वेट मशीन तराजू क्या रहे? बैलेंस है। सर 1/cos से ही क्यों किया? सर 1/cos से ही क्यों किया? देखो यहाँ पे 1/cos से मल्टीप्लाई cos कट जाएगा, बचे क्या? tan थीटा बचेगा। ठीक है, 1 इंटू tan थीटा। अब यहाँ पे देखो sin इंटू 1 मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin बाई cos क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos tan थीटा। प्रूफ हो गया। यहाँ पर भी tan थीटा आ गया, यहाँ पर भी tan थीटा आ गया। tan थीटा तो tan थीटा के बराबर है ही, ये तो हमें पता ही है, tan के बराबर ही दिखा रहे हैं भाई। इसको ऐसे कुछ वैल्यू लाते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 हो जाता तो भी ठीक था, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10 लेकर आ जाओ तो भी ठीक था। पहले थोड़ा ऐसे दिया हुआ था cos tan इंटू tan थीटा sin थीटा। ऐसा कैसे? पहले कुछ ऐसा था ना, यहाँ पे शक्ल कुछ और दिख रही थी, यहाँ पे चेहरा कुछ और दिख रहा है। प्रूविंग करने का मतलब क्या है कि दोनों साइड सेम जैसे दिखनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? cos थीटा इंटू tan sin थीटा के बराबर। कैसे? यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और ही है। तो हमने वही किया कि सेम शक्ल में लेकर आ गए। अब वो शक्ल कुछ भी सेम लेकर आ जाओ, चाहे यहाँ का आंसर 1 तो यहाँ के भी आंसर 1 लेकर आ जाओ, जो दिमाग लगा रहा हो, लेकिन सेम चेहरा दिखने लगे, तब तुम सेटिस्फाई होगे कि हाँ यहाँ पर भी tan थीटा आ गया, यहाँ पर भी tan थीटा। हाँ ये यानी कि ये भी आपस में इक्वल थे, तो ये हटा लेंगे, बोले ये भी आपस में इक्वल थे, तभी तो ये आपस में इक्वल दिखा है ना। तो ये बात थी। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रूविंग वाले में कि ABC में C 90 डिग्री है और tan A 3/4 है। चलो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई उसको ही तुम सब कुछ मान लो, सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होनी है। ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABC में C 90 डिग्री है, तो आ जाओ भाई C 90 इधर ही ले लो, इधर भी ले लो, कहीं पर भी है कहीं पर भी ले लो। tan A दिया हुआ है 3/4, यानी कि tan A का मतलब होता है P/B, P 3 है B 4, H आ जाएगा 5। पाइथागोरस से निकाल के देख लो अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो 3 4 पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो गिवन था। पूछा गया था sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B इज इक्वल टू 1। यह हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करना है। तो कितना मतलब प्रूफ के नाम पर बच्चों को कितना डराया गया है। प्रूफ के नाम पे यहाँ पर बच्चों को कितना डरा है। सर प्रूविंग करनी है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे? तो भाई जैसे अभी तक के हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो भाई ये भी वही है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं कि आप इज इक्वल टू 1 छुपाओ ज़रा से। बस ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मारो, सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिक आंसर 1 आ जाए, है ना।
तो कितनी बेवकूफ़ बनाने वाली बातें थी, कितना डराने वाली बात थी कि आप प्रूफ करना है। तो भाई प्रूविंग कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसका आंसर वो पता करना है। और इसका आंसर जब पता करोगे, सही तरीके से पता करोगे, आंसर वन ही आने वाला है। भाई साइन ए के नीचे पी बाई एच डालोगे, कॉस बी के नीचे बी बाई एच डालोगे, प्लस कॉस ए के नीचे बी बाई एच डालोगे, मल्टीप्लाई साइन बी के नीचे पी बाई एच डालोगे। और ये पी बी एच की वैल्यू निकाल तो ली हमने। बस ये ध्यान रखना, ए के हिसाब से अलग पी और बी लेना, बी के हिसाब से अलग पी और बी लेना, है ना। ए के हिसाब से ये पी और ये बी होगा, और बी के हिसाब से ये पी और ये बी होगा। तो यहाँ पे लिख लेना ए बी। ए के हिसाब से पी कितना है, ए के हिसाब से पी 3 है, बी कितना है 4 है। बी के हिसाब से पी कितना है 4 है, बी के हिसाब से यहाँ से देखोगे ना पी 4 है और बी कितना है 3। बस ये इन्फॉर्मेशन लिख देना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार लेना। अगर पहले के दोनों पार्ट अच्छे से किए हुए हैं तुमने तो ये सब हलवा लगने लगेगा, ऑटोमेटिक आंसर 1 आ जाएगा। नाम दे दिया प्रूविंग, है ना, नाम क्या दे दिया प्रूविंग। तो कुछ प्रूविंग नहीं है, इसका आंसर तुम्हें निकालना है, 1 ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, पहले इतना